द हॉन्टिंग ऑफ द ओल्ड मिल। मैंने हमेशा से ही पुराने किलों, हवेलियों और ऐतिहासिक स्थलों में दिलचस्पी ली है। उनके रहस्यमय इतिहास और भूतिया किस्सों ने मुझे हमेशा आकर्षित किया है। एक बार मैं एक ऐसे ही पुराने किले को देखने गया था जो एक सुनसान जंगल के बीच स्थित था। किला काफी पुराना था और उसका अधिकांश हिस्सा खंडहर में तब्दील हो चुका था, लेकिन कुछ हिस्से अभी भी मजबूत थे और उनमें रहस्यमयी आभा थी जो अब बंद पड़ा था। स्थानीय लोगों के अनुसार इस मिल में एक व्यापारी रहता था जो बेहद लालची और कंजूस था। वह अपने धन को इतना प्यार करता था कि उसने अपने ही बेटे को बेच दिया था। इसके बाद उसे एक भयानक मौत मिली और उसकी आत्मा अब इस मिल में भटकती रहती है। मैंने इस कहानी को सुनकर उत्सुकता महसूस की। मैं रात के समय मिल में घुस गया। अंदर का दृश्य काफी भयावह था। धूल मिट्टी और कोहरे से पूरा मिल ढका हुआ था। हवा की आवाजें और पेड़ों की सरसराहट ने वातावरण को और भी डरावना बना दिया था। मैंने मिल के अंदरूनी हिस्से में जाने का फैसला किया। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, एक ठंडी हवा का झोंका मुझे लगा। मैं घबरा गया, लेकिन उत्सुकता ने मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। अंदर का दृश्य और भी भयावह था। पुराने मशीनरी के टुकड़े हर तरफ बिखरे पड़े थे। धूल मिट्टी की परत ने सब कुछ ढक लिया था। अचानक मुझे एक आवाज सुनाई दी। यह एक आदमी की आवाज थी जो धीरे धीरे पास आ रही थी। मैं डर गया और छिपने की कोशिश की, लेकिन आवाज मेरे पास आती जा रही थी। फिर अचानक एक आदमी मेरे सामने खड़ा था। वह एक पुराने जमाने का कपड़े पहने हुए था और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आया है? उसने पूछा। उसकी आवाज में एक खौफनाक स्वर था। मैंने डरते हुए जवाब दिया, मैं सिर्फ एक जिज्ञासु व्यक्ति हूँ जो इस मिल के बारे में जानना चाहता था। जिज्ञासु व्यक्ति। वह हंसने लगा। उसकी हंसी काफी भयानक थी। तुम्हारी जिज्ञासा तुम्हारी मौत का कारण बन सकती है। उसके बाद उसने मुझे मिल के बाहर धकेल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। मैं बाहर खड़ा रहा, डर के मारे कांप रहा था। कुछ देर बाद मैंने देखा कि मिल के अंदर की रोशनी जलने लगी। फिर अचानक एक जोरदार आवाज आई और मिल में आग लग गई। मैं डर के मारे भागने लगा। जब मैं काफी दूर जा चुका था तब मैंने पीछे मुड़कर देखा। मिल पूरी तरह से आग की लपटों में घिरा हुआ था। मैं समझ गया था कि वह व्यापारी की आत्मा थी जो अपनी लालच की सजा भुगत रही थी। उस रात के बाद मैंने कभी भी किसी भूतिया जगह पर जाने की हिम्मत नहीं की। मैंने सीख लिया था कि जिज्ञासा अच्छी होती है, लेकिन कभी कभी यह खतरनाक भी हो सकती है।